आज है 30 मई ट्यूसडे और सुबह के 11 बज चुके हैं। देख लो गाइस, मेरे साथ जो घटना घटी थी, जी हाँ, कुछ पुलिस वाले मेरे गार्डन रेस्टोरेंट पे आए थे। 1 मई की रात थी। रात के 10:30, 11, 12 बजे की बात है। कुछ पुलिस वाले मेरे गार्डन रेस्टोरेंट पे, पंचवटी गार्डन रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए आए हुए थे। सबसे पहले एक और बात बताना चाहूँगा कि ये बात वडोदरा के अंदर पादरा करके गांव है, बॉर्डर पे, वडोदरा की बॉर्डर पे, और वहाँ से पादरा से आगे कुछ 8-10 किलोमीटर की दूरी पे धोबी कुआं करके गांव आता है, और धोबी कुआं गांव के अंदर मेरा गार्डन रेस्टोरेंट है। मेन रोड पादरा जम्बूसर भरूच वाला जो मेन रोड है, वो रोड पे मेरा गार्डन रेस्टोरेंट है। 1 मई की रात को 10:30, 11, 12 बजे थे, और वही टाइम के बीच में वड़ू गांव है, वड़ू गांव के पुलिस वाले, जी हाँ, पीसीआर लेकर हमारे रेस्टोरेंट आए हुए थे। और कांस्टेबल थे, ड्राइवर था, और स्टाफ मेंबर्स थे, और पीआई थे वहाँ के मेन, वो पुलिस स्टेशन के मेन पीआई भी थे। उनका नाम मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा, बट आपको प्रूफ के साथ, सीसीटीवी फुटेज के प्रूफ के साथ आपको ये वीडियो शेयर करूँगा आज का। तो वहाँ पे कुछ पुलिस वाले खाने के लिए आए हुए थे। पीआई साहब जो है हमारे, वो काफ़ी बार खाने के लिए आए हुए हैं, पहले भी खाकर गए। और मेरे पापा बैठते थे वहाँ पे, मेरे पापा के नाम पे ही मेरा रेस्टोरेंट जो है, हमारा फैमिली रेस्टोरेंट, वो रजिस्टर्ड है, और 6-7 महीने हुए हम चला रहे हैं वो रेस्टोरेंट को। मैं रेस्टोरेंट के काउंटर पे बैठा हुआ था, मॉम डैड गए हुए थे गाँव, तो मुझे रेस्टोरेंट हैंडल करना पड़ रहा था। तो रात को 10:30, 11 बजे के बीच में, आप ये फुटेज देख लो, रेस्टोरेंट का सीटिंग एरिया है, और वहीं का ये फुटेज है जहाँ पे 5 लोग आपको खाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। देख लो आप पहले, ये पुलिस वाले खाने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा, इस पुलिस वालों की रिस्पेक्ट है मुझे, बिकॉज वो लोग हमें ऐसे भाई साहब प्रोटेक्ट करते हैं, और इस वजह से मुझे एक अलग से रिस्पेक्ट है। बट कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं ना, जो वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने काफ़ी बार मूवीज़ में देखा, और आपने आंखों के सामने भी देखा होगा। मैं काउंटर पे बैठा हुआ था, आपने जैसे कि देखा, ये पुलिस वाले खा रहे, पीसीआर लेकर आए हुए थे। और खाने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे कन्वर्जेशन जो हुई पीआई साहब की और पुलिस वालों की, और मेरे जो भी जितनी भी कन्वर्जेशन हुई उनके साथ एक दूसरे की, वो गुजराती लैंग्वेज में हुई। तो आपको फुटेज दिखाऊंगा, और उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि वो मुझे क्या बोल रहे थे और मैं उनको क्या बोल रहा था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 कांस्टेबल है या फिर स्टाफ मेंबर है, पुलिस वाले विदाउट यूनिफॉर्म है। तो वो बिल पे करने के लिए आए हुए थे, काउंटर पे खड़े हैं। मैंने अपने हाथों से उनको बिल दिया, और वो लोग बिल देख रहे हैं। जेटला थया एटला ज आपवाना, मतलब वो जो पुलिस वाले भाई साहब खड़े थे, वो मुझे पूछ रहे हैं कि कितने देने हैं। ये बिल छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि मुझे इनमें से कितने पैसे पे करने हैं। तो उनको ये बिल पूरा पे नहीं करना था, और इस वजह से मुझे उन्होंने फिर से कहा कि हमें कितने देने हैं। तो मैंने उनको गुजराती में आंसर दिया कि जेटला थया एटला ज आपवाना, मतलब होता है हिंदी में कि जितने ये बिल में पैसे हुए हैं उतने ही आपको पे करने हैं, ना कम ना ज़्यादा। अब आगे आप फुटेज देखो। अब जो आप देख रहे हो पीछे से एक इंसान आ रहे हैं, वो है हमारे एरिया के पीआई, और वो बोलते बोलते ये बोलते बोलते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो दादा बैठते थे, दादा इन द सेंस कि वो मेरे पापा की बात कर रहे हैं, कि आपके पापा कहाँ हैं, यहाँ पे तो आपके पापा बैठते थे ना। ये बोलने का उनका तरीका था। और अब उन्होंने ये बोला मुझे कि मुझे जानते हो आप? मैं कैसे जानूंगा, मुझे नहीं पता था कि ये जो भाई साहब मेरे सामने चलते हुए आ रहे हैं या फिर मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठे हैं, वो पीआई है हमारे एरिया के।
તમારો ફાધરને વાત કરી લેજો તો. પૈસા દેવાથી મતલબ નથી. પૂરી આટલું કરીને લઈએ ને એમાં પરિણામ ખરાબ આવે. ના ના સાહેબ આપણે કઈ એવું હા તો તમને ખબર નથી આ પોલીસની ગાડી આવી છે કોણ છે પોલીસ પૂછ્યું તમે? જો સાહેબ આપણે કઈ 2 નંબરના ધંધા નહીં. અચ્છા 1 નંબરનો છે. હું તો જો તમારી રિસ્પેક્ટ કરી છે સાહેબ એટલે મેં ઊભો થઈ ગયો તમે કીધું ના ભાઈ ના ઊભું થવાનો પ્રશ્ન નથી. और उसी बीच में मुझे ये पीआई साहब ने ये कहा कि मैं ये एरिया का पीआई हूँ, तो उनकी रिस्पेक्ट में मैंने वर्दी की रिस्पेक्ट की। हालांकि खड़ा होना ये वो सब ऐसे ज़रूरी नहीं होता है, बट मुझे एक अलग से रिस्पेक्ट है पुलिस वालों की, तो इस वजह से मैं ये सुन के खड़ा हो गया कि पीआई साहब ने क्या कहा गुजराती में, पैसा लेवाथी मतलब नहीं, खुली आँखों पैसा लईए ने तो एनु परिणाम खराब आवे। अब हिंदी में ट्रांसलेट करके ये पूरी लाइन आपको सुनाता हूँ। वो मुझे इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे कि पैसे लेने से मतलब नहीं है, बट खुली आंखों से जो आप पैसे ले रहे हो ना, उसका जो अंजाम है वो खराब आ सकता है। मतलब यार रौब जमा रहे, अब रौब जमाना स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हो? इनडायरेक्टली कि ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस वालों से पूरा पैसा लो, बट पूरा पैसा जो आप ले रहे हो ना ये गलत बात है। पूरा पैसा लोगे तो अंजाम आगे चल के गलत आ सकता है, उसका अंजाम जो है वो गलत आ सकता है। ये हमारे पीआई साहब, हमारे एरिया के पीआई साहब मुझे बोल दिए और ये कैप्चर हो गया हमारे सीसीटीवी कैमरा में। અને અમે તો એજ્યુકેટેડ માણસ તો અમે ક્યાં મારા ફાધર પોતે પ્રિન્સિપાલ છે સ્કૂલના, મારી મધર પોતે ટીચર છે હાઈસ્કૂલમાં. ગણતરી એ નથી કરવાની ભૈયા. ના એટલે એવું નહીં થાય. એ ગણતરી નથી કરવાની. તમારે ઘટના અમેરિકા આવે. ના ના અમેરિકા વેલ એજ્યુકેટેડ છે અમે ક્યાં તમને કઈ કીધું? એટલે તમે એવું કહો છો કે આ રીતે અમે મેં તો કહેવાનો પ્રશ્ન નથી. હા પ્રશ્ન કહેવાનો નથી. પ્રશ્ન તમે જે બોલી કે આટલા પૈસા ઘણી વાત છે તો સાહેબ અમે તમને ખવડાવ્યો ને અમે એના પૈસા કશો વાંધો નહીં. એટલે કશું નહીં. સાહેબ અમારે તો કેમેરા લાગેલા છે વાતો બધી રેકોર્ડ જ થતી હોય અમારે વાતો અમારી રેકોર્ડ અમે તો વેલ એજ્યુકેટેડ છે અમે લોકલ આવી ગયા અમે બહારના ના એટલે તમે જે રીતે વાત કરો છો એ રીતે મેં એજ્યુકેટેડ માણસ છું અમે જે રીતે વાત કરી એ બધી અમારે હા બરાબર. એટલે અમે અમને તો સમજ પડે કે કઈ રીતે કોણ વાત કરે. अब ये बोल रहे, उनका पहला डायलॉग तो आपने सुन लिया और गुजराती में दूसरा डायलॉग उन्होंने मेरे सामने ये रखा, ये सुनाया मुझे। ये बोला कि તમને ખબર નથી पुलिसની ગાડી અહીંયા આવી છે, पुलिसवाला कौन છે તમે પૂછ્યું? उनका ये मेरे सामने बात करने का तरीका था। वो ये बोलना चाह रहे थे, हिंदी में सुनो ट्रांसलेट करता हूँ। वो ये बोल रहे थे कि आपको पता नहीं है पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आकर खड़ी है आपके गार्डन रेस्टोरेंट के बाहर और पुलिस वाले खाने के लिए आए हुए हैं, और वो गाड़ी में कौन थे आपने पूछा? आपके यहाँ पे रेस्टोरेंट पे कौन पुलिस वाला खाने के लिए आया हुआ है वो पूछा। ये बोल रहे मुझे कि आपको पूछना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ पे एरिया का पीआई आपके वहाँ पे खाने के लिए आया हुआ है। ये बोलने की कोशिश कर रहे थे वो। अब मुझे ये बताओ कि सही कौन है और गलत कौन है? मतलब यार पूरे पैसे मैंने मांगे तो उनको ईगो पे लग गई है मेरी बात। उनके स्टाफ के सामने पूरे पैसे लिए मैंने, क्यों ना लूँ? मेरा हक बनता है, मेरा खुद का रेस्टोरेंट है तो मैं पूरे पैसे क्यों ना लूँ? मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने अच्छी तरीके से आपको बिठाया, खाना खिलाया, आपका फ़र्ज़ बनता है कि मुझे पे करो, जितने हुए उतने पे करो। और मैं हकदार हूँ भाई, मेरा हक बनता है कि मेरा रेस्टोरेंट है तो मेरे वहाँ पे कोई खाने के लिए आए तो उनकी अच्छे से सेवा करे, मतलब कि खाना पीना खिलाए और वो मुझे पे करे पूरे पैसे। उसके बाद मैंने आंसर करते हुए ये कहा गुजराती में कि जो साहब मारा कई 2 नंबरना धंधा नहीं,
मतलब ये था मेरा कहने का कि मैं क्यों डरूं, ऐसे परिणाम ऐसा आएगा वैसा आएगा ये सब बोल रहे थे, तो मेरा हक बनता है, मैं बोल सकता हूँ कि मैं क्यों डरूं। मेरे 2 नंबर के कोई यहाँ पे बिजनेस नहीं चल रहे, मैं अपना रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, तो मैं क्यों डरूं परिणाम अंजाम ऐसा वैसा आएगा, ऐसा वैसा कैसे आ सकता है, जबकि मेरा कोई यहाँ पे 2 नंबर का बिजनेस ही नहीं है और आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे साथ। मेरा ये कहने का मतलब था। પણ શું થાય શું છે જ નહીં. હું એમ કહેતો નથી, મેં પ્રેમથી વાત કરી. બરાબર? એટલે કઈ વાંધો આવ્યો કે કશો વાંધો આવ્યો નથી. તો પછી વાંધો આવ્યો નથી. વાંધો ભવિષ્યમાં આવવાની સંભાવનાઓ બની પણ શકે, ના પણ બની શકે. એ તો કઈ આમ તેમ કોઈ બી ભૂલ કરે તો કોઈ નથી વાંધો આવે, મારે આવે ને બીજા નહીં આવે, બધાને આવે. तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन हो रही थी, वो ये बोल रहे थे कि आगे चल के दिक्कत आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो मैंने कहा कि मतलब, तो पीआई साहब ने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो कैमरा लगे हुए हैं और सारी बातें वॉइस और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं उनको ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई डर नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, आप मुझे ऐसी धमकी दे रहे हो इस तरह की, तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। मतलब मैं भी यार, मैं भी एक इंडियन हूँ, मैं क्यों डरूँगा। और मैं ज़िंदगी में कभी 2 नंबर के ऐसे कोई भी काम नहीं किए कि जिस वजह से मुझे डरना पड़े पुलिस से। तो मैंने वही बोल रहा था कि मैं कोई 2 नंबर का काम नहीं कर रहा हूँ और मेरे यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, और जिसकी भी गलती होगी मैं इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि आगे चल के अगर कुछ ये बात को लेकर कुछ हुआ, कोई बात आगे चली, तो जिसकी भी गलती होगी तो मेरे कैमरा है यहाँ पे, कैमरा में सब आ जाएगा, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये समझाने की इनडायरेक्टली उनको कोशिश कर रहा था। तो आगे सुनिए। एक्चुअली उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे कैमरा है, वो वॉइस के साथ वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो उनकी बातें अब देखना। अभी जिस बात को लेकर बवाल हुई थी ना, वो बात पूरी साइड कर देंगे और ईगो पे लग गई बात, तो किस तरह से अभी कौन सा टॉपिक लेकर बात करना स्टार्ट करेंगे वो आप देखना। અમે ભારતીય નાગરિક જ છે, અમે તો કઈ ગુંડાગર્દી તો કશું છે નહીં અમારી. અરે યાર બસ હવે. કે ના સાહેબ, તમે જે રીતે બોલો એટલે મારે જવાબ આપવો પડે. ઓકે ઓકે. આ તો આપણે મારા ફાધર પર પોલીસ સ્ટેશનમાં આપ્યું છે. મારા ફાધર આપ્યું છે, આવશે નહીં. આપ્યું આ કે નાખો આ સાહેબ આ કે નાખો यहाँ पे आप जो कन्वर्सेशन सुनोगे वो मैंने अभी फाइल निकाली और फाइल में से अपने रेस्टोरेंट का दिखा ही रहा था मैं सर्टिफिकेट। तो उन्होंने तुरंत एक कमी निकाली, छोटी सी कमी है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके जो स्टाफ मेंबर है, मतलब कि कुक, वो नए नए आए हुए थे। ऑब्वियस बात है कि हमारी होटल स्टार्ट हुए 6-7 महीने हुए, तो स्टाफ चेंज होता रहता है, बहुत स्टाफ चेंज हुआ है, 6-7 स्टाफ चेंज हो चुके हैं आज तक। तो इस वजह से अभी ये पूछ रहे कि आप जो इंसान है आपका कुक, ये जो स्टाफ मेंबर है, उनका आपने आईडी पुलिस स्टेशन में जमा करवाया। तो वहाँ पे मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे पापा को पता है, शायद करवाया होगा शायद नहीं करवाया होगा। मुझे पता था, वहाँ तक पापा ने जो है उनका आईडी का जेरोक्स, आधार कार्ड का जेरोक्स अपने पास रख लिया था और पुलिस स्टेशन में जाने वाले थे वो वहाँ पे उनका नाम रजिस्टर करवाने के लिए कि हमारे यहाँ पे ये स्टाफ मेंबर यहाँ से है और इस तरह से जॉब कर रहे हैं, तो आप आईडी कार्ड और वो सब प्रूफ ले लो। अभी उनको ना कैसे करके मुझे ऐसे अंदर डालना था जेल में, मतलब कि कस्टडी में लेना था। इस वजह से अभी रॉक जमाएंगे, देखना। मानतो नहीं आईडी कराई पुलिस स्टेशन में मानतो है का कौन दिया अभी तो थोड़ा दिवस किया हमारी घर पर केक हां जवाब आपने भाई आगे नट जवाब करावी थी पुलिस स्टेशन मान हम करावी आनी पुलिस स्टेशन हमारा फादर ने खबर तो पूछो आप पूछ राशन कार्ड और पेपर जमा कराए थे। हां पूछ लो कोई આપણે મજૂરી આવે ને વાડો કોના નામે છે પોલીસ મારા ફાધર ના
तू क्या काम करूँ? क्योंकि हम लोग गाँव में गए हुए हैं 2 दिन के लिए, तो नहीं, मैं वो प्रॉब्लम ही नहीं, बात वो है ही नहीं। तो हमको कायदा सिखाया है, तो हम कायदा सिखा रहे हैं। चलो, वो हमको कायदा आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात लिखी ही नहीं। कभी वो दिखाया है हमको कायदा, हम उसको कायदा दिखा। चलो भाई, उधर है सब पर जाओ। चलो, ना वो बताइए, लेकिन ये बोलना नहीं, इसको बोलना नहीं है। तो मैं आपको परेशान करना चाहता हूँ, मैं परेशान होना चाहता हूँ। आप समझे? आप समझे? तो मैं आपको भी परेशान नहीं दे सकता। इसको ये बाहर से आ रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब देखो गाइस इतनी सी बात को लेकर, जबकि उनको नोटिस देनी चाहिए कि आपने ये आपके स्टाफ मेंबर का जो भी प्रूफ है, आईडी प्रूफ, वो जमा नहीं करवाया पुलिस स्टेशन में, उनको पहले नोटिस देनी चाहिए थी मुझे। और ये स्पेशली ये कार्रवाई करने के लिए आए ही नहीं थे कि आपने ये जमा क्यों नहीं करवाया, ये खाने के लिए आए हुए थे। बिल को लेकर उनको ईगो हर्ट हुआ, पूरा बिल मैंने मांगा और उन्होंने पूरा बिल पे करना पड़ा, इस वजह से ईगो हर्ट हुआ। और उनसे ये बात को लेकर बहस हुई मेरी कि भाई आपको देने चाहिए, ये बात को लेकर सब हुआ, आपने देख लिया। तो बस वहाँ से उनका ईगो हर्ट हुआ और दूसरे टॉपिक को लेकर मुझे बोल दिया गया यहाँ पे आईडी प्रूफ जमा नहीं करवाया, चलो इनको अंदर ले जाओ, कस्टडी में डालो। अभी मुझे पीसीआर में बिठाकर बिना कोई लीगल वारंट के कस्टडी में डाल दिया। ऐसे केस बनाया गाइस, 129 ये वो सब धाराएं, 2 धाराएं शायद मुझ पे लगी हुई है, और वो कौन सी धारा है मैं एक्चुअली अभी भूल गया हूँ, आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि कोर्ट में भी जाना है, पेशी है मेरी 1-2 महीने के अंदर अंदर तारीख आएगी और वो तारीख पे मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये सब हुआ है, ऐसे केस तो बन चुका है मेरे पे गलत तरीके से। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, कोई गुनहगार को, कोई ऐसे भाई साहब आतंकवादी को मैंने शरण दे रखी हो अपने रेस्टोरेंट पे, उस तरीके का बिहेवियर था यहाँ पे। मुझे नोटिस देनी चाहिए थी उनको कि आपने डॉक्यूमेंट आपके जमा नहीं करवाए, तो आपको ये नोटिस मिल रही है। अगर नोटिस के बाद भी आप जमा नहीं करवाओगे तो फिर कानूनी कार्रवाई आप पे की जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सीधे ही ऐसे मुझे अंदर कर दिया जाएगा, पीसीआर में बिठाकर पुलिस स्टेशन में कस्टडी के अंदर डाल दिया जाएगा। पूरी रात मुझे कस्टडी में बिठाया गया, मेरे जामीन भी वहाँ आ चुके थे। जी हाँ, गांव के सरपंच और फिर 1-2 और लोग आए थे जो कि जामीन भरने के लिए तैयार थे। उन्होंने जामीन भी नहीं दिया और मुझे भाई साहब कस्टडी में बिठा के रखा। और एक रिकॉर्डिंग है मेरे पापा के पास, मेरे पापा के दोस्त पीआई है, नाम नहीं बोलूँगा, बड़ौदा के आसपास, उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया कि यार छोड़ो, जो भी गलती हुई बच्चे से, ऐसा वैसा सब करके मतलब कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि छोड़ दो, गलती से हो गया होगा, इतना कोई गुनाह नहीं है कि आप कस्टडी में डालोगे, आप केस बनाओगे, आप ऐसे एफआईआर करोगे, आप ऐसे बच्चे के साथ इस तरह से करोगे। वो सुने ही नहीं। जिला प्रमुख का फ़ोन गया उनके पास, ये वो सब कि यार ऐसा मत करो, कोई गलती नहीं है तो बच्चे को जाने दो। बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स उनको गए, बट उन्होंने फिर बात करके यही बोला कि नहीं, उनको पता चलना चाहिए उससे कि पुलिस वाले के साथ पंगा लेने से क्या होता है। पूरे पैसे लिए ना, वो बात का ईगो उनको हर्ट कर गया उनके दिमाग में। तो वो रिकॉर्डिंग भी है गाइस, रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सुनाऊंगा कि किस तरीके से मेरे पापा के दोस्त किया है, उनके साथ ये जो हमारे एरिया के पीआई उन्होंने बात की कि नहीं, उससे पता चलना चाहिए कि पूरे पैसे लेने का अंजाम क्या होता है, पीआई के साथ पंगा लेने का, पुलिस वालों के साथ पंगा लेने का मतलब क्या होता है। तो ये सारी बातें रिकॉर्ड है, प्रूफ के साथ है। जो भी मैं दिखाऊंगा आपको प्रूफ के साथ ही दिखाऊंगा, बिना प्रूफ के कुछ नहीं है मेरे पास। जो भी है ये वीडियो में प्रूफ है। तो गलत हुआ है गाइस, मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे मॉम डैड ने भी मुझे कहा कि हाँ गलत हुआ है, बट बेटे तू ना ये भूल जा, ये छोड़ दे, क्योंकि आगे चल के हमें ही दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा होगा। बट गाइस केस तो बन चुका है ना, गलत तरीके से केस बना है। अगर मैंने प्रूफ आपके पुलिस स्टेशन में, मेरे आसपास के पुलिस स्टेशन में दिया नहीं है आइडेंटिटी प्रूफ, तो भाई साहब मुझे नोटिस देते या फिर मुझे कहते कि कल सुबह में तू प्रूफ
दे जा, अगर नहीं दे गया तो फिर ये हो सकता है। तब हो सकता था ना कि हाँ चलो ठीक है मैं दे जाऊंगा, बट उन्होंने तो ये मुझे नोटिस भी नहीं दी और ये बात को लेकर सीधा कस्टडी में पीसीआर में बिठाकर डाल दिया गया पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाकर। तो ये तो गलत है मेरे साथ, मतलब बहुत गलत हुआ है गाइस। और इस वजह से मैं मेंटली थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था, बिकॉज रात को मुझे ज़मानत भी नहीं मिली। ज़मानत के लिए आए हुए थे लोग, साइन करने के लिए तैयार थे, सब कुछ था, बट उन्होंने नहीं दी। फ़ोन स्विच ऑफ करके घर पे या फिर कहीं पे तो चले गए वो पीआई और सो गए, पता नहीं। सुबह में 10 बजे आए, रात को 12-1 बजे से लेकर सुबह में 10-11 बजे तक मैं कस्टडी में था गाइस। पूरी रात में कस्टडी में था और वहीं पे मुझे बिठाया गया। सुबह में चाय दी और फिर 10, साढ़े 10, 11 बजे होंगे शायद, 10 बजे के आसपास का टाइम था, मुझे कस्टडी से निकाला और उनके ऑफिस में मुझे ले जाया गया और उन्होंने मुझे समझाया तेरी गलती थी, तू इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता था। मतलब तुझे सीखना पड़ेगा कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, पुलिस वालों से कैसे बात की जाती है, इस तरह से एरोगेंसी दिखाना नहीं चाहिए। एरोगेंसी मैंने तभी दिखाई होगी जब आपने कुछ सामने से मुझे बोला होगा कि ऐसा नहीं ऐसा। क्यों भाई ऐसा? पैसे पूरे लेने से अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता अच्छा। ये कौन सी बात हुई, ये कौन सा तरीका हुआ कि आपने देखा नहीं पीसीआर खड़ी थी मेरे रेस्टोरेंट के बाहर हमारी, तेरे रेस्टोरेंट के बाहर हमारी, तुझे पूछना चाहिए था कि पीसीआर में कौन आया है खाने के लिए। तुझे पता नहीं था मैं पीआई हूँ, तुझे पूछना चाहिए था कि मैं कौन हूँ, तुझे अंदाज़ा होना चाहिए था। ऐसी बात करके आप मुझे ये बोलोगे कि तुझे रिस्पेक्ट सीखनी चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि पीआई साहब रिस्पेक्ट आपको सीखनी चाहिए। आपको आपकी वर्दी की रिस्पेक्ट, बाकी सब की तो छोड़ो, आपको आपकी वर्दी की रिस्पेक्ट, पोजीशन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप एक इंडियन पुलिस के मेंबर हो, तो आपको ऐसे ये सब सीखने की ज़रूरत है, ना कि मुझे। सो बुरा तो मुझे बहुत लगा है आपका और आपकी फैमिली का, सोच रहा हूँ इस वजह से आगे कुछ ना करने की सोच रहा हूँ कि यार मैं आगे केस ना करूँ, ये ना करूँ, वो ना करूँ। बट यहाँ पे मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और आगे चल के अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो ये प्रूफ मैं आगे भी कैसे ना कैसे करके पहुँचाऊँगा और पूरी तरीके से मैं लड़ने की तैयारी में हूँ। मतलब आप अगर हमें प्रॉब्लम करोगे तो ऑब्वियस बात है कि मुझे भी तो इंसाफ चाहिए, मेरा भी तो कोई कसूर नहीं है। मुझे 3-4 दिन के बाद बुलाया गया पुलिस स्टेशन में, स्लेट पकड़वा के ऐसे 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 करके यहाँ पे मेरे गुनाह लिखे गए और कौन कौन सी कलमें लगाई है, कलम लिखी गई, 1-2 कलम थी मैं भूल चुका हूँ, और स्लेट पकड़वा के फ़ोटो खींचे गए, ये एंगल से, ये एंगल से, ये एंगल से। आपने कुछ तो गलत किया है मेरे साथ, मतलब कुछ नहीं, पूरा गलत किया है कि खाने का बिल को लेकर कुछ नहीं कर पाए, वहाँ पे आपको ईगो आपका हर्ट कर गया, तो इस वजह से मेरे ऊपर इस तरीके से चार्जशीट बना के रेडी करके पुलिस केस मतलब किया, एफआईआर कर दी और अभी कोर्ट में पेशी है मेरी। मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान हूँ और एक पढ़े लिखे इंसान के साथ आपने गलत किया है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि आपने ना शायद आपकी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। तो बस आपकी फैमिली का सोच के मैं आगे कुछ नहीं कर रहा हूँ और मुझे ये भी पता है कि आप रेस्टोरेंट पे अब भी आ रहे हो खाना खाने के लिए और अब पूरा पैसा पे कर रहे हो, है ना, क्योंकि आपको पता है कि रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है ये सब, और मैं चाहूँ तो एफआईआर करके ना शायद हो सकता है, शायद ये वीडियो के बाद शायद ये हो सकता है कि ये वीडियो आप तक पहुँचे और आप ऐसे और बौखला जाओ या फिर कोई और बात करो मेरे साथ या फिर कुछ भी। मैं ये नहीं कह रहा, आप अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे, बट उस वक्त मेरे सामने आप जो भी कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कृपया करके मैं बस इतना ही कहूँगा, पुलिस वाले अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बट कुछ लोग, कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते। तो ऐसे हाथ तो नहीं जोड़ूंगा, बट बस इतना कहूँगा कि आप ऐसा ना करें। खुद की रिस्पेक्ट ना हो तो कोई बात नहीं, बट खुद जो आप जो वर्दी पहन रहे हो ना, वो वर्दी की रिस्पेक्ट करें। वो यूनिफॉर्म, पुलिस का जो यूनिफॉर्म होता है, वो बैच होता है, वो स्टार्स होते हैं ना, वो सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करें आप। बस इतना कहना चाहूँगा, वरना
मेरा ईमान तो एकदम साफ है, मैंने कुछ गलत नहीं किया था वहाँ पे और ना ही आगे चल के करूँगा। बट आपने वहाँ पे गलत किया और आपके स्टाफ मेंबर्स ने मेरे साथ वहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट पे गलत किया। आपको खिलाया मैंने और आपने इतनी सी बात को लेकर मुझे कस्टडी में डाल दिया कि भाई ईगो हर्ट हुआ था पैसे वाली बात को लेकर। और हाँ गाइस, चार्जशीट ये सारी बातों को लेकर नहीं बनाई है। चार्जशीट सिर्फ बनी है कि मैंने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए मेरे स्टाफ मेंबर के, बस। और बाकी सारी बातें तो मैंने यहाँ पे शेयर की ना, बाकी सारी बातें तो कानून को नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, किस तरीके से आपने बिहेव किया, पैसे पूरे लिए इस वजह से आपका ईगो हर्ट हो गया और आपने बोला कि पुलिस वालों से पैसे पूरे ले रहे हो तो आगे चल के अच्छा हो भी सकता है आपके साथ और अच्छा नहीं भी हो सकता। ये सब बातें की आपने मेरे साथ, ये तो गलत थी ना। सो वो बातें तो ऐसे कोर्ट को नहीं पता है, जज साहब को नहीं पता होगी, वकील साहब को नहीं पता होगी, बट मैं पेश करूँगा ये सारी बातें और मैं करूँगा पेश। सो अब बस अगर लड़ना पड़ा तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, बिकॉज मुझे पता है, मुझे इतना भरोसा है एक सच्चे इंसान के साथ नाइंसाफ़ी कभी भी नहीं कर सकता मेरा कानून। एंड में यही कहना चाहूँगा कि मैं डिप्रेस हो चुका हूँ, मुझे इतना अंदर लग गया है ना कि मेरे नाम पे चार्जशीट बन गई, मुझे कस्टडी में डाला गया, फ़ोटो क्लिक करवाए ऐसे ऐसे स्लेट पकड़वा के और से यार चार्जशीट लगा दी गई मेरे पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बात शुरू हुई थी पैसे को लेकर, खाने की पैसे को लेकर कि पूरे पैसे लिए क्यों, और ईगो पे लग गया तो दूसरा बहाना ढूंढा और डॉक्यूमेंट मैंने जमा नहीं करवाए। वो बात को लेकर वो मुझे कस्टडी में पहली बार में नहीं डाल सकते, वो मुझे नोटिस देना चाहिए था। उनके पास अरेस्ट वारंट भी नहीं था मेरा कि मुझे ले जाकर ऐसे कस्टडी में डाला जाए, ऐसा कुछ नहीं था गाइस। बस उन्होंने अपनी वर्दी का रौफ जमाया मेरे सामने, स्टाफ मेंबर के सामने, और कर दिया मेरे साथ गलत, कस्टडी में बिठा दिया, धाराएं लगा दी, FIR ये वो सब। अब कोर्ट में पेशी है, मैं कोई मुजरिम हूँ गाइस, ऐसा फील हो रहा है मुझे, जबकि मैं नहीं हूँ। तो बस कहीं ना कहीं पे मुझे इंसाफ चाहिए और अब मैं अपने काम पे फोकस करने की कोशिश करूँगा। बात शेयर नहीं कर पा रहा था तो कहीं ना कहीं पे मुझे घुटन हो रही थी, अब बात शेयर कर दी है। बस थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं पे मैं सही हूँ। बस गाइस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। किसी को ये वीडियो सही लग सकता है मेरी ओर से या फिर नहीं भी लग सकता, मेरी गलती लग सकती है या फिर मैं सही भी लग सकता हूँ। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। तो थैंक यू सो मच, एंड अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। जय हिंद, जय भारत।